जब जादूगर ने लकड़ी का बोर्ड हटाया तो अचानक उसे एक टूटे पैरों वाली गुड़िया दिखाई दी। ये देख वो काफी ज्यादा घबरा गया। फिर एक ग्लू को लेकर टूटे पैर में लगा दिया और कुछ देर उसे पकड़े रहने के बाद वो पूरी तरह से जुड़ जाता है। ये देख वो काफी खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर भूकंप आने लगा, परंतु उसे और चोटने लगे। इस वजह से जादूगर ने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया और भूकंप शांत होने का इंतजार करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद भूकंप शांत हो जाता है, परंतु वो अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी और उसे रोता देख वो अपने साथी की ओर देखता है। तभी वो गुड़िया के दूसरे पैर को चिपका देता है और तुरंत उसके हाथ को पकड़कर उठाने में मदद करता है। लेकिन अभी भी उसके पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, परंतु जब जादूगर ने उसे छोड़ा तो अचानक उसके पैर डगमगाने लगे। तभी जादूगर ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो संभल जाती है और कुछ ही देर में वो चलना सीख जाती है। ये देख वो बहुत खुश हुई और तुरंत उछलकर जादूगर के कंधे से चिपक जाती है, जिसके बाद उसे जादूगर ने सुनसान रास्ते में छोड़ दिया और उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना करता है। लेकिन वो जादूगर के साथ जाने की जिद करने लगी और कहा कि इस रास्ते से जहां जाना है वहां चली जाओ। ये सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद वो भागकर जादूगर के पैर से चिपट गई। गुड़िया जादूगर के साथ जाने की जिद करती है, फिर वो गुड़िया से हार मानकर उसे साथ ले जाने के लिए हाँ कर देता है, जिससे वो बहुत खुश हुई और खुशी से झूमने लगी। ये देख साथी और जादूगर की आंखें फटी की फटी रह गई। जिसके बाद वो खतरनाक जंगल से गुजरते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो थक जाती है। तभी जादूगर ने उसे उठाकर कंधे पर बैठा लिया। ये देख बंदर भी कंधे पर बैठने की जिद करने लगा, लेकिन वो मना कर आगे बढ़ने की कहता है। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। फिर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जिससे बंदर डरकर जादूगर की गर्दन के चिपट जाता है और अगले ही पल तेज रोशनी के पौधे ने उनको और भी ज्यादा डरा दिया, यहाँ तक कि उनके ऊपर हमला भी करने लगे। फिर वो वहाँ से बचकर भाग आए, लेकिन अब उनके सामने डायन का शहर था और जिसे देख जादूगर की हवा खिसक गई। लेकिन गुड़िया चाकू निकालकर हमला करने लगी और तभी जादूगर चाकू छीनकर दूर फेंक देता है, परंतु उनको आगे बढ़ने के लिए और भी ज्यादा खतरा झेलना पड़ेगा। लेकिन बंदर गुड़िया को पीठ पर बैठाकर नीचे कूद जाता है। फिर जादूगर ने भी अपनी आंखें बंद की और तुरंत नीचे छलांग लगा दी और कुछ देर बाद वहाँ की राजकुमारी ने उनको बुलबुलों में कैद कर जान बचाई। अचानक सामने एक सुंदर दृश्य दिखाई दिया, जिससे गुड़िया की आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक से लड़के को जंगल में गिरा हुआ पेड़ दिखाई दिया। फिर वो जांच करने के लिए पेड़ के गड्ढे में कूद जाता है, लेकिन जब वन विभाग कर्मचारी ने ये सब देखा तो वो उसे वहाँ से भागने की कहता है, परंतु उसे कुछ सुनाई नहीं दिया और कहा कि वहाँ पर खतरा है। लेकिन इससे पहले कि उसे संभलने का समय मिलता, अचानक पेड़ खड़ा हो जाता है, जिससे वो तुरंत पेड़ के नीचे दब गया। ये देख लड़की काफी ज्यादा घबरा गई और तभी उसने ऑफिसरों को बताया कि अक्सर बड़े बड़े पेड़ बिना किसी कारण के गिर जाते हैं, यहाँ तक कि अपने शिकार को देख तुरंत खड़े भी हो जाते हैं। फिर वो घटना स्थल पर पहुंच गए और जब मिट्टी हटाकर देखी तो लड़के का सर दिखाई दिया। फिर चारों तरफ से खोदकर रस्सी को दूसरे पेड़ पर बांध देते हैं। तभी जड़ को मशीन से काट दिया और तुरंत दो ऑफिसर उसे धकेलने लगे और कुछ ऑफिसर रस्सी को पूरी ताकत से खींचते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद पेड़ को नीचे गिरा दिया। परंतु लड़के की हालत को देख वो जल्दी से भाग कर आए, लेकिन उसकी जांच करने पर पता चला कि कोई हलचल नहीं है। ये सुनकर सभी काफी ज्यादा डर गए। फिर लड़के पर तुरंत सीपीआर किया गया, परंतु काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद लड़के की फिर से नब्ज चलने लगी, लेकिन वो इस सदमे से कोमा में चला जाता है। इसलिए सभी उसे उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी कर्मचारी ने लड़की से कहा कि तुम्हें भी लड़के के साथ जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो सादा हुआ निशाना अचानक पिता ने लड़की की तरफ घुमा दिया। दरअसल माँ ने जब अपने बेटे को जमीन पर लिटाया तो कुछ ही समय बाद वो वहाँ से गायब हो गया। फिर उसने तुरंत लड़की से पूछा कि भाई कहाँ है, लेकिन पहले तो लड़की ने कहा कि उसे नहीं पता। तभी उसकी नजर सामने रखे सोफे पर गई और जब माँ ने सोफे के नीचे देखा तो बेटा वहीं मिला, जिसके बाद वो उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाई। फिर पति ने सोफे को ऊपर उठाया, जिससे माँ ने उसे तुरंत बाहर निकाल लिया, लेकिन वो काफी ज्यादा घबरा गई। परंतु पति ने सोचा कि ये लड़की की साजिश है और जबकि इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं था। और कुछ दिन बाद माँ बेटे को टब में बैठाकर बाहर चली गई, लेकिन जब वापस आकर देखा तो बेटा फिर से गायब हो जाता है। तभी पिता गुस्से से लड़की के कमरे में चला गया और उसे उठाकर भाई के बारे में पूछा तो लड़की ने अपनी गर्दन हिला दी, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर उसे जगह जगह तलाश किया, परंतु वो फिर भी नहीं मिला, लेकिन लड़की खिड़की से देखकर बाहर चली गई और तभी पिता उसे पकड़ने के लिए जल्दी से भाग कर गया और पूछा कि कहाँ जा रही हो, परंतु लड़की ने कहा कि भाई के पास। ये सुनकर वो हक्का बक्का रह गया और वो तुरंत सामने की ओर भागा।